हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखे थे। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बोर्ड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, की वैल्यू है, फिर हमको क्या निकालना है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज निकाल के उस हिसाब से पुट कर दे वैल्यू। उसका एक स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। तो पहले हम जनरल जो तरीका आता है उसको पहले सीखते हैं। तो पहले हम क्या बोलेंगे, जो चीज दिया हुआ उस पहले से दिया हुआ मेरा क्या, अगर cot थीटा इक्वल टू 7 पे ये दिया हुआ है क्या। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है मेरा, तो इसका वैल्यू निकालना है ये दोनों का। तो यहाँ से cot थीटा का वैल्यू 7/8 ये दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा cot थीटा से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ भी साइन थीटा है, cos थीटा से भी cos थीटा का कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई डायरेक्ट तो नहीं आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम जो जनरल जनरल वे है उस तरीके से चलते हैं। तो चलते हैं, क्या है, cot थीटा इक्वल टू क्या है 7/8, यही है। अब cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, ये कैसे आया, आप फॉर्मूला लगाएंगे तभी तो आया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b/b क्या होता है t, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 7/8, तो ये 7 b का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अब देखिए p और b मेरा आ गया है, यानी b और b आ गया है, बच गया क्या मेरा h बच गया। अब हम देखेंगे h का हमको जरूरत है क्या आगे, तो जरूरत देख लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो h का जरूरत है। यहाँ भी साइन थीटा है p/h, यहाँ भी h का जरूरत है। यहाँ भी cos थीटा p/h, h का जरूरत है। बस फिर यहाँ भी जरूरत हो गई। तो जाहिर सी बात है, देख रहे हैं हमको h का आगे जरूरत पड़ रहा है, तो h निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए, तो फिर से क्या करेंगे, p और b दिया हुआ है, h हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से फिर से चलेंगे। तो फिर से चलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम इतना बार बता चुके हैं, तो जुबान पे याद रहना चाहिए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हमको ये तो कैलकुलेट करना है। तो एज इट इज जो है यही पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर हमको दिखा है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 7, 7 का स्क्वायर। बस तो सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको अगर ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे कितना वैल्यू आएगा, ऐड करते हैं 4 9 13 और 6 4 10 1 1 3, ऐसा ही आएगा क्या, लग तो रहा है ऐसा ही आएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, हमको सिर्फ h का वैल्यू चाहिए। तो सिर्फ अगर h का वैल्यू चाहिए, तो इसको हमको स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। और बता चुके हैं स्क्वायर को अपोजिट मतलब इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते हैं, तो स्क्वायर किसमें कन्वर्ट होता है, रूट में। h इक्वल टू रूट अंडर 113 आएगा, यही क्या। अब हम बताए थे रूट से बाहर निकालने, यानी रूट तोड़ने, लेकिन हम देख रहे हैं 113 किसी का फैक्टर है क्या, 1 के अलावा या फिर आपके अलावा किसी का फैक्टर नहीं है, तो ये बाहर आएगा ही नहीं रूट से। तो जो एडिटिव जो आया यही रह जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 113 नहीं हो रहा है, हाँ मेरा सवाल गलत हो गया, कहीं ऊपर तो गलत नहीं कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है रूट रूट से ये बाहर नहीं जाएगा, यानी
इसका पूरा फैक्टर नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहां से देख रहे थे हमको यहाँ पे h का जरूरत था, तो h पे आ गया, तो बस वैल्यू निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये तो है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बस अब वैल्यू पुट करते चलते हैं। क्या है? 1 प्लस साइन थीटा, ये तो है, तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच, ये तो है, और 1 माइनस पी बाय एच। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा सा बन जाएगा, लेकिन दूसरा तरीका जो बताएंगे, दूसरा मेथड आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बताएंगे दोनों तरीका से बनाइए, कहीं कोई गलत नहीं है। अब दूसरा क्या नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय एच इंटू फिर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाय एच। फॉर्मूला पुट कर दिए, अब वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए 1 प्लस, इसके लिए जब तो 1 वैल्यू रख देते हैं, और p का वैल्यू को क्या दिख रहा है? 8, और h का वैल्यू रूट 113, तो 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 113, फिर रखते 1 माइनस, इससे यही वैल्यू आ जाएगा, ये भी एक मिनट देखिए, हाँ यहाँ पर p बाय h दोनों सेम ही आ जाएगा, 8 बाय रूट अंडर 113, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है? 1 प्लस बी बाय एच, 1 नीचे कुछ है तो 1 ले लेते हैं प्लस, अब बी का वैल्यू को कितना दिख रहा है? 7, एच का वैल्यू रूट अंडर 113, तो 7 बाय रूट अंडर 113, इधर भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा? कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 और रूट अंडर 113 का एलसीएम तो यही आ जाएगा, सेम टू सेम 113, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, यही मल्टीप्लाई होकर ऊपर चल जाएगा 113 प्लस, अब देखिए मिल गया, ये तो एक मिल गया, तो डिवाइड होके 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेम भी क्या होगा? एलसीएम जरा क्या आ जाएगा? रूट अंडर 113, अब सेम चीज है, जो चीज यहाँ है वही सेम चीज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बीच में बस प्लस है, माइनस हो जाएगा, रूट अंडर 113 माइनस 8, इतना में किसी कोई दिक्कत नहीं। अब फिर नीचे देखते हैं, नीचे भी तो सेम चीज है, यहाँ पे ये दोनों एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 रूट अंडर 113 एलसीएम आएगा। अब यहाँ देखिए, इसको देखना है, 1 से डिवाइड कर देना है, तो रूट अंडर 113 सेम टू सेम यही आएगा, इसको फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट अंडर 113 प्लस, अब देखिए ये और ये डिवाइड करेंगे करके 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 7, अब सेम एज इट इज इधर वही हो जाएगा, रूट अंडर, ये दोनों सेम ही था सब चीज, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस बीच में दे देंगे, तो 113, इधर क्या आया था? रूट अंडर 113 माइनस 7, ठीक है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन इसका। अब इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं,
यहाँ पे देखिए रूट अंडर 113 है, यहाँ पे रूट अंडर 113 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, क्या हो जाएगा, ऊपर रखते हैं, पहले ऊपर में जो वो लिख देते हैं रूट अंडर 113 प्लस 8, यही तो है। इसको थोड़ा अलग करके लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये पूरा डिवाइड में है क्या, इसको ऐसे कर दे, बीच में मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत, नीचे में मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बस इसको अलग अलग करके लिखा, नीचे वाला को नीचे सेपरेट कर देते हैं, ऊपर वाला ऊपर सेपरेट कर देते हैं। तो रूट अंडर 113 प्लस 8 है वही लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर 113 माइनस 8, बस पूरा सेपरेट कर दें, ऊपर को ऊपर नीचे को नीचे, तो रूट अंडर 113 मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर 113, यह क्या है, ये तो ऊपर वाला यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। अब नीचे भी था, नीचे भी उसी टाइप में करते हैं, तो क्या है, एक मिनट यहाँ नीचे भी थोड़ा करते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी देख रहे हैं मेरा, नीचे भी उसी जिस तरह ऊपर लिखी है उसी तरह उसी टाइप में क्या करते हैं, नीचे करते हैं, तो क्या होगा रूट अंडर 113 प्लस 7, फिर इधर क्या है रूट अंडर 113 माइनस 7 डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है सेम टू सेम यही है, रूट अंडर 113 मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर 113, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा हो सकता है इधर से उधर दिमाग चल जाए कैलकुलेशन। अब देखिए ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फिर ये कैंसिल और ये कैंसिल, खत्म हो गया। अब तो बचा क्या, ये लाइन और ये लाइन बचा, तो अब उसी चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, यहाँ देखिए अगर इसको हम ए ज्यूम करते हैं, इसको बी ज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे देख रहा है रूट अंडर 113 को ए अगर ज्यूम करते हैं, तो जहां मेरा रूट अंडर 113 है वहां क्या हो जाएगा, और जहां मेरा 8 है वहां क्या आ जाएगा बी, ऊपर में, ठीक है। अब नीचे थोड़ा देखते हैं, नीचे यहाँ भी क्या है, यहाँ नीचे भी है, इसको रूट 113 को ए ज्यूम करें और यहाँ पे 7 को बी ज्यूम करते हैं, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी बी हो जाएगा क्या, ऊपर का ऊपर देखना, नीचे का नीचे देखना, दोनों को मिक्स नहीं करना है, नहीं तो यहाँ बी का वैल्यू 8 है, यहाँ बी का वैल्यू 7 है, इसलिए ऊपर का ऊपर देखना है, नीचे का नीचे। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ए अगर रूट 113 को ए अगर ज्यूम किए हैं, ए को बी ज्यूम करें किए हैं, तो यहाँ इसको ए प्लस बी पढ़ सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ सकते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होता है क्या। तो इसके लिए हम अगर ऐसा फॉर्मेट आ रहा है तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मेरा ए स्क्वायर यानी रूट 113 का स्क्वायर आएगा क्या, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा 8 है, 8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इतना होना चाहिए, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में लग रहा है, तो सेम इसी टाइप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटेगा, तो यहाँ पे a क्या है मेरा रूट 113 का स्क्वायर माइनस यहाँ b क्या है मेरा 7 स्क्वायर। अब देखिए हम पिछले क्लास में बताए होंगे रूट स्क्वायर को क्या करता है, काटता है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी रूट रूट मतलब कोई किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर रूट के अंदर रहे मतलब अंदर रहे, उसको 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं रूट हटा जाता है, मतलब हट जाता है, तो यहाँ पे अगर देखिए रूट 113 है, इसके स्क्वायर है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या, अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिएगा थोड़ा 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रूट दोनों को रूट के अंदर ऐसे भी लिख सकते हैं, 113 और 113 ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखिए 2 जोड़ा आ गया, एक अपने आप बाहर आ जाएगा क्या, चाहे इस टाइप में कीजिए चाहे यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर और को बटा दीजिए, दोनों तरह से मेरा आंसर कितना आ रहा है 113 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 113 ही आएगा, चाहे ऐसे कीजिए चाहे इतना बड़ा करके कीजिए, चाहे इसे डायरेक्ट स्क्वायर से रूट कटा दीजिए, दोनों सेम ही बात है। अब जैसे जिससे आपको सुविधा लगे उसे कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे ही कीजिए, आसानी लगेगा। हम देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है,
अब नीचे फिर देखिए, यहाँ पे भी सेम, स्क्वायर रूट को क्या करेगा, हटा देगा, तो रूट 113 माइनस 49। अब इसको माइनस करते हैं, जो 113 में 64 को माइनस करते हैं, कितना आएगा, कितना, थोड़ा माइनस कीजिए अपने से, कितना आएगा भाई, 113 में 64, तो आ जाएगा कितना, 670, 70 फिर बताइए, मैंने जो बोल गया, 113 में 64, तो कितना आएगा, 9, और इधर बचा 10 में 4, 49, ऐसा ही होगा, 49 आएगा ऊपर में, और नीचे कितना आएगा, इसमें 49 माइनस कीजिए, 49 अगर माइनस करते हैं, कितना आएगा, 4, 6, 49/64, ऐसा आएगा क्या, तो यहाँ पर देख लेंगे, यही आंसर होगा, देख लीजिएगा, आंसर क्या होगा, यही होगा 49/64। अब देखिए, किसी को लग रहा है ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत सोल्यूशन हो गया, तो ये हम इसलिए बताएं, ऐसे ऐसे का शॉर्ट बता सकते थे, शॉर्ट बता सकते थे, लेकिन ये अगर बनाइएगा अपने से, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सुधार होगा, ये कहाँ कैसे युवा कैसे किए, ऐसे कैलकुलेशन में थोड़ा सुधार होगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे शॉर्ट बता दीजिए, कहीं अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन आ गया बस फंस गया, इसीलिए एक बार इसको अपने से 1-2 बार बनाइएगा इस तरह, ताकि कैलकुलेशन स्पीड बढ़े, कैलकुलेशन में थोड़ा मतलब डिफिकल्टी नहीं फेस करना पड़े। तो इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं, शॉर्ट नहीं वो भी इसी टाइप में है, बस देखिए इसको क्या शॉर्ट कैसे बनाया गया ये देखते हैं। यहाँ पे हम पहले, यहाँ पे हम क्या किए, पहले हम वैल्यू पुट किए, तब यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया ना, देखिएगा, पहले वैल्यू पुट किए, तब यहाँ पे लास्ट में यहाँ वैल्यू में हम a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा इसका तरीका, अब हम क्या करेंगे, पहले ही a प्लस बी का फॉर्मूला, यानी पहले ही हम छोटा करेंगे, यहाँ देख रहे हैं क्या, a प्लस बी, अगर ये यहाँ देखिए, जहां से हम एज्यूम करना स्टार्ट किए, वहां से देख रहे हैं, यही पे नहीं एज्यूम किया है, यही पे इस लाइन में एज्यूम किए हैं, यहाँ देख रहे हैं क्या, मेरा छोटा लाइन हो गया, देख रहे हैं क्या, मेरा छोटा हो गया है, तो हम यहाँ इतना करने के बाद ना करके हम पहले ही ये फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, तो पहले से ही छोटा आ जाएगा, ठीक है, तो हम वही करते हैं, तो अब इसको हटाते हैं, देख लीजिए इसको सही से, एक बार 1-2 बार फिर से अपने से इसको बनाइएगा, आप बताते हैं, इसी का दूसरा मेथड, मेथड ये सेम ही है दोनों, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं, इधर आने देते हैं, ठीक है, इतना स्पेस नहीं छेकेगा ये। अब देखते हैं हम क्या कहते हैं, यहाँ वैल्यू के बाद a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी एज्यूम किया था ना, लेकिन अगर हम शुरुआत में स्टार्टिंग में a और b एज्यूम कर लेता है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मेरा 1 दिख रहा है, दिख रहा है क्या, अगर 1 दिख रहा है, इसको a एज्यूम कर लेते हैं, और साइन थीटा को क्या एज्यूम करते हैं, b एज्यूम करते हैं, ठीक है, ऐसा अगर कर रहा है, तो यहाँ भी 1 हमको दिख रहा है, तो ये भी मेरा a हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा दिख रहा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, b, सिर्फ अपर पार्ट पर, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ भी 1 को a एज्यूम करते हैं, यहाँ cos थीटा को b एज्यूम करते हैं, देखिएगा तो, अब यहाँ अगर 1 को a एज्यूम किए हैं, तो यहाँ भी 1 a हो जाएगा, और cos थीटा अगर b है, तो यहाँ भी cos थीटा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हम a और b एज्यूम कर रहे हैं, आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है, ये आप लोग को समझाने के लिए हम बता रहे हैं। अब देख रहे हैं a प्लस b, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, उसी टाइप में यहाँ भी प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, जाहिर सी बात है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं, इसमें चेंज, साइन कोई भी चीज का नहीं रहता, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी जस्ट बताएं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अब देखिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, इसके जगह पे हम a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा पुट कर सकते हैं, देख रहे हैं क्या, छोटा हो गया, क्या छोटा हो गया, उसी टाइप में फिर नीचे देखिए, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर
1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ इतना बड़ा था इक्वेशन, यानी इतना बड़ा था, यहाँ इतना छोटा हो गया। नहीं जीटा यहाँ देख रहे थे इतना बड़ा था, इसको जस्ट इतना छोटा हो गया, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्मेट में आ गया, अभी और छोटा हो गया। यहाँ देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में देखिए फॉर्मूला खेलता है, फॉर्मूला से खेला जाता है, ठीक है। तो जितना भी हम फॉर्मूला पिछले पिछले जो भी थ्योरी क्लास में बताए हैं तो हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री बनाने में थोड़ा आसानी होगा, आसानी क्या मजा आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला बताएं, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है क्या, 1 ही रखते हैं, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ लिखा है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ लिखा है होंगे, याद कीजिएगा थोड़ा। तो हम देखिएगा इस तरह में कोई कोई फॉर्मूला लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला आइडेंटिटी में हम बताए थे। तो आप देख रहे हैं 1, इसको हम बताए थे दो, यहाँ कितना टर्म आ रहा है 1 2 3 टर्म आ रहा है, 1 2 और 3। तो इससे मेरा 3 फॉर्मूला बनेगा, पहला तो ये है और 2 बनेगा, कैसे बनेगा, तो बोले थे इसको एक बार इस साइड ले जाएंगे, एक बार इसको इस साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड रखते हैं इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा क्या यहाँ पे, है ना। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, यही इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा को एक साइड रखते हैं इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा पहला, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड रखते हैं, इधर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा बताए थे क्या, ये दोनों बताए होंगे। तो यहाँ अब इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है हमको, तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जगह पे उनके कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इसके जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। देख रहा है क्या छोटा हो रहा है, उसके बाद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो बाय साइन स्क्वायर। देख पा रहे हैं कितना छोटा हो गया, इतना जरूरत था क्या, अभी देखिए और छोटा होगा। अभी देखिए हमको ये भी नहीं करना पड़ेगा, देखते चलिए। अभी देखिए यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, इधर हम छोड़ देते हैं, क्या किए नहीं किए इधर हटाते हैं। क्वेश्चन तो मेरा यही था, क्वेश्चन मेरा यही था, तो यही से हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट किए हैं, अब देखिएगा इसका हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, दोनों के स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर है, इसके लिए हम होल स्क्वायर दे सकते हैं, ऊपर की स्क्वायर है नीचे की स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर दोनों से हटा के होल स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा का साइन थीटा, ये फॉर्मूला बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला हम बताएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बताए क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कैसा बताए थे, जब टेन थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है तो कॉट थीटा का यानी टेन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा, तो इसको भी इनवर्स कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, होगा क्या, ये दोनों भी याद रखना, अगर बताएंगे ठीक है, नहीं तो अभी देख लीजिए इसको भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है मेरा cot थीटा होता है, ठीक होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं मेरा cos थीटा बाय sin थीटा हमको दिख रहा है, इसको और सॉल्व करने के लिए हम cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको कुछ नहीं करना, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ मेरा cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो cot थीटा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 7/8, ठीक है 7/8। अब इस पे स्क्वायर है, cot थीटा की जगह पे 7/8 हम रख दिए, इस पे स्क्वायर ना है, इस पे भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर रख देंगे। अब दोनों पे स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है दोनों का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64,
देख रहे हैं क्या, यहाँ से मेरा 64 आ गया नहीं क्या, और यहाँ पे मेरा क्या आया था 49 का 64, ऐसा ही आया ना। तो यहाँ पे देखे पहला है, उसमें हम क्या किए थे, पहला तरीका से हम क्या किए थे, यहाँ पे हम देखे थे पहले क्या, ये मेरा दिया हुआ है तो इससे हम निकालना है, तो यहाँ मेरा पी और बी का वैल्यू, यानी बी और सी का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो एच का जरूरत है, तो यहाँ से हम पहले क्या किया, एच कैलकुलेट किए, फिर यहाँ पे इसका वैल्यू पुट किए, फिर यहाँ पे से जो करके मेरा यहाँ कितना आएगा 49/64। लेकिन इसी का स्मार्ट अप्रोच यानी दूसरा अप्रोच में हम क्या किया, जाहिर सी बात है थोड़ा दिमाग लगाएं, यहीं से हम क्या किए, वैल्यू को छोटा करते चले गए। ये आया मेरा, तो यहाँ से हमको फॉर्मूला याद था, तो फॉर्मूला याद था इससे हम ये इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला, यहाँ से क्या किए, दोनों को होल स्क्वायर में किए। फिर यहाँ पे भी फॉर्मूला हमको याद था, cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसके लिए हम ये रख दिए क्या, अगर हम ये सब फॉर्मूला नहीं याद रहता तो हम क्या करते, यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, अगर मान लेते इसका हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो क्या करते, फिर से हमको ये एच हमको चाहिए था कि यहाँ पे क्या गया है, साइन थीटा आ गया था, और साइन थीटा में हमको एच का जरूरत पड़ता, फिर हमको एच कैलकुलेट करना ही पड़ता, यहाँ पे भी एच हमको कैलकुलेट करना पड़ता। तो इसीलिए हमको क्या किया, फॉर्मूला याद था, क्या किया इसको और छोटा किए। तो फिर यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से भी यहाँ तक आ जाते थे, यहाँ के बाद हम इस लाइन तक तो आ जाते हैं। अगर हमको cos थीटा का sin थीटा का फॉर्मूला cos थीटा नहीं याद आता तो फिर भी तुमको यहाँ cos थीटा का, जब cos थीटा में क्या h का जरूरत है, तो h का जरूरत है तो यहाँ पर h हमको कैलकुलेट करना ही पड़ता। हाँ छोटा हो जाता है क्या मान रहे हैं, लेकिन अब इससे यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूला अगर हमको याद है cos थीटा, तो हमको क्या h कैलकुलेट भी करना पड़ रहा है क्या, बिल्कुल h का हमको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे cos थीटा मेरा आ चुका है, और cos थीटा का वैल्यू मेरा क्या है, cos थीटा का वैल्यू भी यहाँ मेरा दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू उठाए, यहाँ रख दिए, पुट कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, आंसर आ गया अपने आप। देख रहे हैं, देख रहे हैं फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है। इसमें देखिए हमको ज्यादा कुछ करना पड़ा, कितना लाइन 1 2 3 4 5, और वो भी छोटा छोटा करके आंसर आ गया। अब देखिए ये मेरा आ गया, तो ये दूसरा तो आराम से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी किसका वैल्यू पता निकालना है, cot स्क्वायर थीटा का, इसी का वैल्यू पता निकालना है। और यहाँ पे देख रहे हैं cot स्क्वायर थीटा बोलिए या cot थीटा का होल स्क्वायर, बताए थे cot स्क्वायर थीटा लिखिए या cot थीटा का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही बात है। तो अब इसको इरेज करते हैं, जब यहाँ इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू सेम ही आएगा, वही सेम टू सेम, बस इसको भी निकाल देते हैं। देखिए अगर मेरा आवाज थोड़ा स्पीड होता हो तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ देखिए cot थीटा का cot स्क्वायर थीटा, यही तो है दूसरा क्वेश्चन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। बस ये तो और आसान है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। cot थीटा का वैल्यू कितना है 7/8, बस 7/8 रख दिए, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया था बच्चा के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया था ताकि इसे सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन दम वाला क्वेश्चन ये था, ठीक है, पहला अप्रोच में अगर वो ये सब फॉर्मूला नहीं पता रहता कितना बड़ा था, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ये दिया हुआ है, और यहाँ से देख लो तो इस तरह आ गया है, ये तो इसे दे दिया था ताकि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा टाइम में बनाना ताकि दोनों मैनेज हो जाए। लेकिन अगर इस तरह अप्रोच से चलेंगे, इस तरीका से चलेंगे तो क्या ज्यादा टाइम हमको लगा क्या, इसीलिए ये तो अभी थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला यूज आ रहा है, अभी आगे जो है बहुत फॉर्मूला यूज आने वाला है, और जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताए हैं वो सब ध्यान में रखना है। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन अगले दिन, ये आपके लिए इतना